बताओ भाई एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चंस बचे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। नहीं, कहाँ से स्टार्ट है? 15 से। 15 से। सर हाँ, 6th भी करवा दो, आपने उस दिन कराया नहीं था कि खुद ट्राई कर लेना। अच्छा, ट्राई हुआ नहीं फिर? नो सर। अच्छा, किसने कर लिया? तो मेरा हो गया। समझाओ भाई। सर एक सेकंड में खोल लूं। ये खुला है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें जी दी हुई है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द मैन बॉल बॉल जी दी हुई है और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हमें दी हुई है ए। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें जी का दी हुई है, वो तो फाइंड करनी है ना? नहीं सर, मतलब उन्होंने बोला कि वो ड्रॉप करे तो वो जी के रिस्पेक्ट में जी होगी, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम जी से ड्रॉप करेंगे ना। हाँ, दी नहीं हुई, हमें खुद एनालाइज करना है। ओके सर। उसको ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ड्रॉप जब किया है उसको तो इट इज फ्रीली फॉलिंग, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? जी। इट विल बी जी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारे पास जी आ गई। अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बतानी है। सर उसमें मतलब लिफ्ट की एक्सेलरेशन हमें ए दी हुई है, तो बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जी माइनस ए हो जाएगा। जी, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या करनी करनी मेरे को? बॉल विद रिस्पेक्ट टू अपना लिफ्ट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है? जी नहीं ए। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए, किधर को? डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या है? जी डाउनवर्ड्स। जी डाउनवर्ड्स। तो तो आ गया सर इसमें साइंस नहीं लेंगे हम? साइंस? मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ लेंगे। सर फिर अब ये जी हमने पॉजिटिव ही क्यों लिया? जी हमने, देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, अच्छा इधर लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन, मेरा मैन ड्रॉप द बॉल एज अ ड्रॉप द मैन ऑन द लेफ्ट। It is minus G. It is minus minus A. यस It is सर। minus G plus A. It is minus G minus A. That is G minus A downward. ऐसे लिया, ये माइनस हटा के बाहर वाला डाउनवर्ड हो गया। तो सर जो अब ये बाहर वाला, मतलब इसको नहीं हमने यहाँ बताना। कहाँ से आ रहे हैं अनुष्का? देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल डाली मैंने माइनस जी। नहीं सर मुझे समझ आ गया, मैं अच्छा। ये बोल रही हूँ कि ये डाउनवर्ड बताना नहीं यहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड का। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। वही तो सर, ए माइनस जी और जी माइनस ए में फर्क हो जाएगा ना फिर। ए माइनस जी और जी माइनस ए में आ जाएगा, फर्क खुल जाएगा। तो इट इज जी माइनस ए डाउनवर्ड्स। दिस इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन होती जी माइनस ए अपवर्ड, एक होती जी माइनस ए डाउनवर्ड, तो हम ऑब्वियसली जी माइनस ए डाउनवर्ड टिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन, तो एक ही है, तो वही टिक करेंगे। और सर जो एक सेकंड और बोलो सर, और जो ये दूसरा जी माइनस ए तो निकाल ली, ठीक है, जो जी है वो हमें दी हुई है, मतलब जैसे क्योंकि वो तो देखो एक्सेलरेशन बॉल को हमने सिर्फ वो सिंपली भी ड्रॉप जी करके, डाउनवर्ड ही है। बिल्कुल जी डाउनवर्ड है। ठीक है सर।
आगे सर। हाँ भाई 20 तक 20, 22 तक 20, upper half of the inclined plane is smooth, lower half is rough. The body is starting from the wrist, top say, and at the bottom of the body starting from the wrist to the top comes to rest. ठीक. Coefficient of friction. ठीक. ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है, आधा यहाँ पे म्यू 0 है, नहीं नॉन जीरो है, यहाँ पे म्यू जो है वो 0 है। ये फ्रिक्शनलेस है, ऊपर स्मूथ है, नीचे रफ है, ऐसा कुछ दे रखा है अपने को। ठीक है, इसका डिस्टेंस भी L है, इसका डिस्टेंस भी L है, क्योंकि सेंटर पॉइंट तक ऐसा रफ और स्मूथ का फंडा है। अब पहले इक्वेशन A to B लगाएंगे, B to A to C से सीधा लगा सकते हैं? नो सर, नहीं लगा सकते। तो एक बार A to B लगाएंगे, फिर B to C लगाएंगे। बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन कितनी होगी A to B? A to B होगी माइनस G sin थीटा। जी साइन, यहाँ पे 0 है वेलोसिटी, यहाँ पे B हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ये दे रखी है मेरे को, यस सर, ये 0 है, ये V है, ये 0 है। तो A to B, V square minus U square is equal to 2AS. AS, तो V square is equal to 2G sin theta into L। फिर B to C लगा दो, क्या लगेगी? सेम इक्वेशन लगेगी, सेम इक्वेशन, हाँ जी। सेम इक्वेशन लगाएंगे हम, V square minus U square is equal to 2AS। यहाँ पे V 0 है, U नॉन जीरो है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रफ पे क्या होती है? सर नीचे जब जाएंगे तब होगी G ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, बस वो डाल के इधर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके रहिए, नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर 21, Rough vertical board has an acceleration A so that the 2 kg block pressing against it does not fall. The coefficient of friction between the wall and the board. इस पे ये दीवार जो है, एक तरह यूं समझ लो, एक जैसे ना एक ट्रक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ऐसे लेके जा रहा है आगे, तो इतनी तेज तेज जा रहा है कि आगे वाला ब्लॉक जो है वो गिर नहीं रहा। अब गिरने से कौन बचा रहा है इसको? फ्रिक्शन इधर को लग के ऊपर की साइड, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, और नहीं गिरने, कौन गिराएगा इसको? mg। तो 2g नीचे लगेगा, राइट? यस सर। तो बाउंड्री केस अगर हम देखें, बाउंड्री केस में mg शुड बी इक्वल टू f, ठीक है? तो f कितना होगा? म्यू इनटू n, म्यू इनटू n। तो इसकी एफडी बनाते हैं, n किधर लगेगा इस पे? 2 पे, बाहर वाली साइड। बाहर मतलब ऐसे लेफ्ट वाली साइड। यस सर, लेफ्ट। और इस तरफ एक्सेलरेशन है a, तो n इक्वल टू n m में बोल सकते हैं हम। यस सर। समेशन f इज m में लगाया मैंने, ठीक है? तो mg इज इक्वल टू म्यू इनटू ma, m उड़ेगा, तो एक्सेलरेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए? g बाय। तो सर इसका आंसर सी नहीं आना चाहिए, मेरा भी यही आया था। दिस इज कम से कम। ओके सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब मेरे पास ज्यादा वाला भी है ना, तो दिस एंड दिस, मतलब एक्सेलरेशन अगर इससे ज्यादा होगी, कि g बाय म्यू नहीं आना चाहिए? तो पूछा क्या है इसमें सच? सर कोएफिशिएंट पूछा है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है ना, तो वो हो गया g बाय a। हाँ, ये कम से कम म्यू होना चाहिए, तो इससे ज्यादा वाला ऑप्शन है अपने पास, ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस में दोनों सही है, अगर सिंगल चॉइस है तो ये वाला सही है। ओके सर। सर उल्टा नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल चॉइस है तो सी ठीक है, अभी चलो इक्वल टू तो ठीक है, और उससे ज्यादा तो चलो चलेगी। इन दैट केस हम ये बोल रहे हैं ये वाला ऑप्शन गलत है। इज इट सो? नो। इसलिए फिर गड़बड़ है ना, इसलिए अच्छी ऑप्शन तो ये है ना। यस सर। दोनों में सेफर कौन है?
ए। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम वैल्यू लिखा होता तो हम फिर सी ये आता। करते। ठीक है सर। 5 तक, थर्टी तक, 35, ये बीच में तो फ्रिक्शन है नहीं ना क्वेश्चन इसके बीच में, कहाँ पे है जाके, चलो 40 तक। सर 39। On a horizontal surface, a truck, a block of mass 1 kg is placed. The truck is accelerating at the rate of 5 Newton friction force. This truck is accelerating at a rate of 5 meter per second square. यहाँ पे पीछे एक डब्बा पड़ा है जिसका मास है 1 kg, और ये जिस जमीन पे, जिस ट्रक की सरफेस पे पड़ा है, वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.6। ठीक है, the truck is Yes, sir. accelerating, हाँ, then the frictional force on the block will be horizontal, the block will, हाँ, हमें इस केस में इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती हुई बतानी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमें ये देखना है कि भाई पहले तो ये चेक करेंगे कि डब्बा पीछे को खिसकेगा या नहीं खिसकेगा, क्या ये मोशन में है या नहीं है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोशन में देखने के लिए अपने को क्या फाइंड करना है पहले तो, अच्छा मोशन में ये इमेजिन हो पा रहा है कि अगर एकदम से एक्सेलरेट करेगा तो इस डब्बे, ये डब्बा किधर को खिसकने की टेंडेंसी रखेगा? सर लेफ्ट को। लेफ्ट को रखेगा, बिल्कुल सही बात है, इस तरफ खिसकने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। खिसकेगा या नहीं खिसकेगा वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तो फ्रिक्शन ने बचा लिया तो नहीं खिसकेगा, नहीं बचा पाया, फ्रिक्शन कम रह गई तो ये खिसक जाएगा। यस सर। राइट, तो अब हम देखेंगे पहले तो एफएस मैक्स कितना है। एफएस मैक्स कितना आएगा, म्यू इनटू एन। 6 आ गया। यस ज्यादा सर। से ज्यादा फ्रिक्शन इतनी लग सकती है, तो अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम हुई तो नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अप्लाइड फोर्स हम स्यूडो फोर्स से निकालते हैं। स्यूडो फोर्स सर सूडो की बजाय नॉर्मल में निकाल लो प्लीज। क्यों? सर उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। अरे सुनो तो सही, नॉर्मल से ज्यादा आसान इस सवाल में स्यूडो स्यूडो रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे धक्का किस तरफ लग रहा है, स्यूडो वाला धक्का लेफ्ट को। लेफ्ट को लग रहा है ना, पी स्यूडो Yes, इधर sir. को लगेगा। और Yes, sir. पी स्यूडो का मैंने फॉर्मूला बताया था, m into a, Yes, sir. m into a ऑफ ट्रेन है ना, ट्रेन में था, इधर m into a ऑफ बस आ जाएगा। कितना m, कितना 1, a ऑफ बस कितना है 5 न्यूटन है। तो इस पे बैकवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। जबकि कितने तक नहीं हिलेगा डब्बा? 6 न्यूटन तक। 6 न्यूटन तक, मतलब बॉडी किस पे है? स्टैटिक है, मतलब हिल नहीं रही। स्टैटिक है, तो स्टैटिक में फ्रिक्शन कितनी लगती है? अप्लाइड फोर्स जितनी। तो कितनी लगेगी? 5 न्यूटन। सर ये एक्चुअली इसमें जी 9.8 लिया हुआ है। जी 9.8 लिया हुआ है। अच्छा, यस सर। सर 9.8 फिर 5.88 दिया हुआ है इसका आंसर। अच्छा ऐसा है, आंसर 5.88 दिया हुआ है। यस सर। नहीं 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 5 न्यूटन ही है, सॉरी। ठीक है सर, आ गया मुझे समझ। सर इज देयर एनी वे विद व्हिच वी कैन डू इट इन way where we are not using pseudo force? उसमें फिर इसको डब्बे को अलग करना, मतलब सर एफबीडी बनाएंगे इसको उसमें? अलग करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। उस पे एक्सेलरेटर लगाएंगे इस तरफ, फिर एक्सलेशन फिजिकल डैम में लगाएंगे, उसमें फील कम आएगी। सर आप मुझे ये वाले से भी बता सकते हो प्लीज? अरे काहे उलझना है अनुष्ठान, जो सर मैं उल्टा तुम्हें है, मैं पता है, उसमें उलझ जाऊंगी। नहीं उलझे तो उलझी, नहीं सर उलझी, अभी तो नहीं उलझी। तो फिर वो आसान है तरीका। मैं देखो, विश्वास करना सीखो, जिस जो तरीका मैंने बताया ना वो सबसे सिंपल है। ठीक है सर।
Anything else till 48? सर 46 ये फोटो समझ में आ रही है? सर हाँ मेरे को मतलब ये पूछना है, ये मतलब आगे को खींच रहा है ना टेबल पे, ये पहली बात तो इतना समझ में आ रहा है कौन सा व्यू है? अपर व्यू, यस सर, दिस इज द टॉप व्यू, राइट? मतलब डब्बा इधर पड़ा है, हम ऊपर से देख रहे हैं। यस सर, तो इट इज लाइक ये टेबल है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा कुछ इस पे। तो इस पे एक फोर्स 40 इधर लग रही है, एक फोर्स 40 इधर लग रही है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो सवाल क्या फाइंड टॉप व्यू। अच्छा ये नीचे लिखा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कितनी होगी अप्लाइड? सो 40√2 40√2 हो गई, माइनस फ्रिक्शन एक्सेलरेशन क्या होगा? अप्लाइड नेट फोर्स अपॉन मास। फ्रिक्शन कितनी लगेगी? म्यू एन म्यू एम जी। यस सर। बस फिर म्यू पता है, एम जी पता है, उधर डालो, नीचे एम पता है वो डालो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। एनीथिंग एल्स? सर इस Okay. एक्सरसाइज के अलावा था एक डाउट। सर इधर क्वेश्चन से- नंबर 36 बता दो। सर इसमें मींस आइडली स्मूथ सरफेस नहीं लेंगे ना? नहीं, लुब्रिकेंट है ना बीच में। ओके सर। ठीक है, लुब्रिकेंट ने तो फिसला देना है। ठीक है सर। देन Sir, question number 30. 30। Yes, sir. अरे पीछे को किधर से चल दी है? 30 तो हो गया डिस्कस लीजा। सर मुझे इसमें ऐसे पूछना था कि जैसे डिफरेंशिएशन करके अल्फा वी स्क्वायर आया है, तो सर वो फोर्स होगी इसलिए एम में इक्वल्स लेंगे, हाँ बिल्कुल। उससे सर एक्सेलरेशन आ जाएगी, इस वो यही पूछना था ठीक कि है। वो फोर्स होगी इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन लेना। हाँ हमने dp by dt निकाला था ना, v into dm by Yes, dt। यस सर। सर ओके एक इसमें मुझे ये बता दो नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? क्यों ले रहे हैं हम सर? पहले मतलब एंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई थी ना, जिसको हमने रिटार्डेशन कह दिया, इसीलिए ले रहे जिसके हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड। रिटार्ड कर रही है, क्योंकि ये रिटार्ड करेगी डस्ट के कारण, डस्ट अपोज करेगी मोशन को। ओके सर। सर मॉड्यूल में डाउट्स थे। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 में निपट गए। यस सर। ठीक है, इसको बंद कर दे एक बार, यस सर। मतलब रिकॉर्डिंग को। ठीक।